इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें, चुनाव हारते ही ममता बनर्जी बरस पड़ी है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर। ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे हराया गया है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनाव के परिणामों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी है बल्कि हराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई और इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य विलन की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे चुनाव कभी नहीं देखे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के नाम पर करीब 90 लाख वोट काटे गए और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया है। इस्तीफे के लिए लोक भवन जाने के सवाल पर ममता बनर्जी ने कहा, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं, हमें साजिश करके हराया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अब कोई कुर्सी नहीं है और मैं एक आम नागरिक हूं। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों, खास करके सीआरपीएफ का दुरुपयोग किया गया और इसके साथ ही राज्य के पुलिस अधिकारियों को बड़े पैमाने पर बदला गया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बल गुंडों की तरह तैनात थे और कई जगहों पर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों पर अत्याचार किए गए हैं। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ जगहों पर बुजुर्गों को पानी तक नहीं पीने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटरों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाया है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो खुद काउंटिंग सेंटर के अंदर जाना चाहती थीं तो उन्हें रोका गया, जबकि वो वहां की उम्मीदवार थीं। उनके मुताबिक काउंटिंग सेंटर को हाईजैक कर लिया गया, सीसीटीवी के कैमरे बंद किए गए और पूरे काउंटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी की गई। उन्होंने कहा कि मेरे इलेक्शन एजेंट को मारा गया है। उन्होंने अपने ऊपर हमले का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया, उनके पेट और पीठ पर मारा गया। उन्होंने कहा कि अगर एक महिला उम्मीदवार के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी उम्मीदवारों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर उनकी पार्टी को हराने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने उनसे बात भी की और समर्थन भी जताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन और मजबूत होगा और वो मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही हार के कारणों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। ममता बनर्जी ने पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र की निर्मम हत्या करार देते हुए कहा कि कल जो भी हुआ वो बंगाल के इतिहास का काला दिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी भवन पर कब्जा करने की कोशिश हुई और राज्य भर में अराजकता का माहौल बनाया गया। अंत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी अभी सिस्टम के भीतर रहकर लड़ाई लड़ेगी और सही वक्त पर अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। उन्होंने दोहराया कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो वापसी करेंगी टीएमसी, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हालांकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला तो दूसरी ओर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম।
এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election.